तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, शो भाई जो होता है वो अपने दोस्तों के साथ में एक स्केलेटन के सामने आ जाता है और उसे देखते हुए बोलता है कि ये स्केलेटन तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्या ये कैट क्लैन के ही किसी बंदे का है। और इतना बोलते के साथ ही उनका ध्यान जो होता है वो उस स्केलेटन के ऊपर जाता है, जहाँ पर कि एक इंसान के जैसा स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जिसे देखते हुए बोलते हैं कि आखिर ये इंसान का जो स्टैचू है वो यहाँ पर क्या कर रहा है। जो सुनकर अब जो शो भाई होता है वो भी इधर उधर देखने लगता है। इधर उधर देखते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि कैट क्लैन के लिए ये जगह जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो कैट स्टैचू मौजूद होते हैं वो अचानक से नॉर्मल कैट में बदलने लगते हैं। और तभी एक कैट जो होती है वो सीधे जो हान जैन होता है उसके ऊपर अटैक को करता है, लेकिन तभी जो शो भाई होता है वो उसे बचाते हुए बोलता है कि हान जैन संभल कर। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो कैट जो होता है वो वहाँ से भाग जाता है, जो देखकर शो भाई बोलता है कि डैमिट वो बचकर निकल गया। जो सुनते के साथ ही हान जैन बोलता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, अचानक से ये मरे हुए जो स्टैचू थे वो दोबारा से जिंदा क्यों होने लगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो बाकी के स्टैचू होते हैं वो भी नॉर्मल कैट में बदल जाते हैं। जो देखकर हान जैन जो होता है वो बोलता है कि केवल वही नहीं बल्कि बाकी के जो स्टैचू है वो भी नॉर्मल कैट में बदल चुके हैं। जो सुनते के साथ ही हुकिंग भी बोलता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर वे सभी जो कैट होती है वो उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि वे लोग भी ब्लॉक करने लगते हैं। और हान जैन बोलता है कि ये बीस्ट तो बहुत ज़्यादा फास्ट है। तभी हुकिंग बोलता है कि ठीक है, मैं इन्हें रोकने की कोशिश करता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही हुकिंग जो होता है वो एक काफ़ी पावरफुल अटैक करते हुए जो भी सभी कैट होती है उन्हें उड़ा देता है। तभी हान जैन जो होता है वो भी अपने स्पेयर को निकालते हुए बोलता है कि ठीक है, अब अटैक करने की बारी मेरी है। और इतना बोलते के साथ ही हान जैन जो होता है वो काफ़ी पावरफुल अटैक उन कैट के ऊपर करता है, लेकिन हम देखते हैं कि हान जैन के अटैक से उन कैट को कुछ भी नहीं होता। जिसे देखने के बाद में जो हान जैन होता है वो भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि इस टाइम पर मैं गोल्ड रैंक के हाई स्टेज पर पहुंच चुका हूं, लेकिन उसके बाद भी मैं यहाँ पर अपने अटैक से इस कैट को नहीं मार पाया। जो सुनते के साथ ही जो शो भाई होता है वो उन दोनों से बोलता है कि हान चैन और होकिंग जल्दी से ब्रेक थ्रू करने का कोई ना कोई रास्ता जो है वो ढूंढो, क्योंकि ये केव जो है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी है। मुझे यहाँ पर इस जगह पर ज़्यादा अटैक करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही। जो सुनकर वे दोनों भी ओके बोल देते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो उस स्केलेटन के अंदर गड़ी हुई स्वॉर्ड चमकने लगती है और अगले ही पल वो स्वॉर्ड जो होती है वो सीधे उड़ते हुए हान चैन के सामने आ जाती है। जो देखकर हान चैन भी हैरान रह जाता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो शो भाई होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए हान जैन से बोलता है कि हान जैन, ऐसा लगता है कि इस वेपन की डेस्टिनी जो है वो तुम्हारे साथ में जुड़ी हुई है। जो सुनते के साथ ही हान जैन जो होता है वो स्वॉर्ड को उठाते हुए अपने स्पेयर को रख देता है और बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर चलो चेक कर देखते हैं कि ये कितनी पावरफुल है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक कैट सीधे हान जैन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है। जो देखते के साथ ही हान जैन जो होता है वो भी उस कैट के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि हान जैन बहुत ही आसानी से उस कैट को बीच में से काट देता है। जो देखकर तो हान जैन खुद भी हैरान रह जाता है। और जो शो भाई होता है वो भी उस स्वॉर्ड की पावर को देखकर हैरान होते हुए बोलता है कि सच में यकीन नहीं होता, इस स्वॉर्ड की तो पावर बहुत ही ज़्यादा है। हान जैन, ऐसा लगता है कि इस बार तो तुम्हें ग्रेट ट्रेजर मिल गया। जो सुनते के साथ ही जो हान जैन होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि सच में मज़ा आ गया, यहाँ पर आना बिल्कुल भी बेकार जो है वो हम लोगों के लिए नहीं गया। और अब इतना बोलते के साथ ही जो हान जैन होता है वो उन कैटों के ऊपर अटैक करते हुए आगे बढ़ने लगता है और आगे बढ़ते हुए बोलता है कि ठीक है, तो अब जो सभी कैट है उन्हें मेरे ऊपर छोड़ दो। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब वे सभी लोग जो होते हैं वो बाहर की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन तभी शू भाई सामने के नज़ारे को देखकर हैरान रह जाता है। और अब हम देखते हैं कि जो ग्रैंड एल्डर होता है वो वहाँ पर आ चुका होता है और वहाँ पर आकर वो चिल्लाते हुए शू भाई से बोलता है कि बास्टर, तुम लोगों ने यहाँ पर हम लोगों से झूठ ही नहीं बोला, बल्कि तुम लोगों ने हमारे क्लैन का जो सेक्रेट ग्राउंड था उसे डिस्ट्रॉय भी कर दिया। अब तुम कोई भी नहीं बचोगे, तुम सभी को मैं चांद से मार दूंगा। और अब इतना बोलते के साथ ही ग्रैंड एल्डर जो होता है वो अपने क्लैन के सभी बीस्टों को ऑर्डर देते हुए उनसे बोलता है कि क्लैन के सभी लोगों, यहाँ पर मेरे ऑर्डर को ध्यान से सुनो। इन तीनों में से यहाँ पर कोई भी चिंता बचकर नहीं जाना चाहिए, इन तीनों को जान से मार दो। जो सुनते के साथ ही अब सभी के सभी मॉन्स्टर जो होते हैं वो अटैक करने के लिए आने लगते हैं और जो ग्रैंड एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि याद रखना, अगर इनमें से कोई सा भी बचकर निकल गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इन लोगों ने जो क्राइम किया है उसके लिए इन्हें बिल्कुल भी माफ़ जो है वो नहीं किया जा सकता। मैं इनके जिंदा शरीर के ऊपर से इनके सारे मांस को उतार कर जो इसकी बोन्स है उन्हें क्लैन के बाहर लटकाऊंगा, ताकि इंसानों को उनकी औकात पता चल सके।
और अब इतने सारे मॉन्स्टरों को देखकर जो हान चैन होता है वो शू भाई से बोलता है कि शू भाई इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, आखिर हम इन्हें किस प्रकार हैंडल करेंगे। जो सुनकर हुकिंग बोलता है कि अब हमें क्या कहना चाहिए। जो सुनकर शू भाई बोलता है कि चिंता मत करो, मैं इन्हें हैंडल कर सकता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही शू भाई जो होता है वो अपनी तीनों बीस्ट जो होते हैं उन्हें निकाल लेता है और उन्हें निकालते हुए बोलता है कि ठीक है अब टाइम आ चुका है काम करने का। और शू भाई के इतना बोलते के साथ ही उसके भी तीनों बीस्ट बाहर आकर उन कैटों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। और अब उन तीनों बीस्टों को देखते के साथ ही जो ग्रेट एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है सबसे पहले उस समनर को ख़त्म करो, इनमें से कोई भी जो है वो बचकर नहीं जाना चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शो भाई होता है वो भी चिल्लाते हुए अपने बीस्टों से बोलता है कि तुम्हें होल्ड बैक करने की कोई ज़रूरत नहीं, अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ में इनके ऊपर अटैक करो। और शो भाई की इतना बोलते के साथ ही एक अटैक सीधे शो भाई की तरफ आने लगता है, लेकिन तभी जो हुकिंग होता है वो आगे आकर उस अटैक को रोकते हुए बोलता है कि शो भाई संभल कर। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उस अटैक के कारण जो हुकिंग होता है वो इंजर्ड हो जाता है। जो देखकर शू भाई बोलता है कि हुकिंग तुम ठीक तो होना। जो सुनकर हुकिंग बोलता है कि चिंता मत करो मैं नहीं मरा हूँ। जो सुनकर शू भाई उसे फ्रूट देते हुए बोलता है कि जल्दी से इस स्प्रिट फ्रूट को खाकर खुद को रिकवर करो। और अब इतना बोलते कि साथ ही जो शू भाई होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलता है कि ओल्ड हुकिंग तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, अब सारी चीज़ों को मेरे ऊपर छोड़ दो। हम लोग जो है वो यहाँ पर जो पाइथन क्लैन की मैन सिटी थी उसके अंदर से भाग कर आए हैं, तो कि फिर आके इन छोटे से क्लैन को क्या लगता है कि ये हमें यहाँ पर रोक सकते हैं। और अब इतना बोलते ही शुभाई चिल्लाते हुए बोलता है कि जियाओ होंग तुम यहाँ पर हुकिंग को कवर करो, जियाओ बा आकर तुम मुझे ही कवर दो, और जियाओ भाई तुम यहाँ पर मेरे काउंटलेस के अंदर बदल जाओ। जो सुनते के साथ ही जियाओ होंग जो होती है वो हुकिंग को कवर करने लगती है और जियाओ बा शू भाई के पीछे आ जाता है। और जो जियाओ भाई होता है वो आकर सीधे शू भाई का गाउंटलेट बन जाता है। और अब शू भाई बोलता है कि ठीक है सबसे पहले मैं इस बड़े वाले को संभालूंगा। जो सुनते के साथ ही ग्रेट एल्डर जो होता है वो शू भाई की तरफ अटैक करते हुए बोलता है कि जरा देखो तो तुम्हारे जैसे एक गोल्ड रैंक के एक्सपर्ट को ऐसा लगता है कि वो मुझे संभाल सकता है, तुम तो बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो, तो चलो मैं भी देखता हूँ कि तुम क्या करते हो। जो सुनते के साथ ही शू भाई जो होता है वो अपनी गाउंटलेट की मदद से अपने पंच को बनाने लगता है और पंच को बनाते हुए बोलता है कि ओल्ड मैन अब तुम्हारे ख़त्म होने का टाइम जो है वो आ चुका है। और इतना बोलते ही शू भाई सीधा अपना पंच मारता है और पंच इतना पावरफुल होता है कि वो बहुत ही दूर तक आसमान तक जाने लगता है, जिसे देखने के बाद में जो ग्रेट एल्डर होता है वो भी हैरान रह जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो सेक्रेट बीस्ट ऑर्नामेंट है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। और इतना बोलते बोलते ही हम देखते हैं कि वो ग्रेट एल्डर जो होता है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है। और अब जो शू भाई होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि हाँ जैंग तुम हुकिंग को अपनी कमर पर लो, हम लोगों को जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, जियाओ बा जियाओ होंग तुम लोग जो है वो सामने से हमें कवर दो। और शू भाई की इतना बोलते के साथ ही जो हान जैंग होता है वो सीधे हुकिंग को उठाकर वहाँ से भागना शुरू कर देता है और जो शू भाई होता है वो भी उनके साथ में भागने लगता है। और भागते हुए जो हान जैन होता है वो हंसते हुए बोलता है कि पहले हम लोगों ने यहाँ पर पाइथन क्लैन की मैन सिटी को उड़ा दिया और अब कैट क्लैन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, सच में आकर यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। जो सुनते के साथ ही शू भाई जो होता है वो बोलता है कि जिस टाइम पर हम यहाँ पर वापस लौटेगी तो देखना सभी लोग हमारी कितनी ज़्यादा वाहवाही करेंगे, हमारा यहाँ पर खून बहाना बिल्कुल भी बेकार नहीं गया। जो सुनकर हुकिंग गुस्से में उन लोगों से बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास को करना बंद करो और यहाँ से भागने पर ध्यान दो। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो पाइथन क्लैन के कुछ लोगों के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि पाइथन क्लैन का एल्डर जो होता है वो बोलता है कि आखिर वो लाइट बीम कैसी है, जल्दी से उस तरफ चलो क्योंकि वो कैट क्लैन की तरफ से आ रही है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो नाइन नीदर का जो लॉर्ड होता है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि बैठे हुए किसी चीज़ को देख रहा होता है, लेकिन अचानक से उसे सू भाई के अटैक का ऑरा महसूस हो जाता है, जिसे महसूस करने के बाद में वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो सेक्रेट बीस्ट ऑर्नामेंट है, क्या इसका मतलब ये है कि वो ह्यूमन जो है वो यहाँ तक आ चुका है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो नाइन नीदर लॉर्ड होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से मेरा ऑर्डर जो है वो जारी करो कि दो डायमंड रैंक के जो एक्सपर्ट है वो जल्दी से सीधे कैट क्लैन की जो माउंटेन है उसकी तरफ निकले और जो शू भाई है उसे पूरी तरह से ख़त्म कर दे क्योंकि वो यहीं पर ही मौजूद है। और अब नाइन नीदर लॉर्ड के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।